अगर हम आपसे कहें कि राजस्थान का रेगिस्तान दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन आज जोधपुर की सड़कों पर लोग इसी डर के खिलाफ उतरे। बैरिकेड्स टूटे, नारे गूंजे, लाठियां चली और सवाल खड़ा हुआ, क्या अरावली खत्म की जा रही है या देश को गुमराह किया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। सोमवार को राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को लेकर विरोध सड़कों पर फूट पड़ा। जोधपुर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगे। पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा ताकि स्थिति बेकाबू ना हो। बाद में एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जो रिकमेंडेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया कि 100 मीटर से जो भी कम रेंज की पहाड़ियां हैं उसको अरावली में नहीं माना जाएगा। अरावली हमारे राजस्थान का और देश का भविष्य है। जिस प्रकार मोदी सरकार खनन माफियाओं को, अडानी अंबानी को ये पहाड़ियां बेचना चाहती है, एनएसयूआई का कार्यकर्ता ये कभी नहीं होने देगा। मैं मोदी सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये फैसला जल्द से जल्द वापस लीजिए, इस पर पुनः विचार कीजिए। जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री जो खनन माफियाओं से मिले हुए हैं वो खुद खनन माफियाओं के साथ उनका बिजनेस पार्टनर होगा, ऐसा हमें लगता है। तो हम मांग करते हैं मोदी सरकार से और इस रंगाबिला अमित शाह और मोदी की जोड़ी से कि आप अरावली बचाने का जो निर्णय लिया है, अरावली बचाने का जो हम संघर्ष कर रहे हैं और अरावली को काटने का आपका निर्णय है जो एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करती है। और देश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बिल्कुल राजस्थान को खत्म करने की आप बात कर रहे हो। जिस प्रकार से आपने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, अब हमारे राजस्थान के और इस अरावली के पहाड़ों को बेचने की जो साजिश चल रही है ये हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब जरा ठहरिए और समझिए अरावली की अहमियत। अरावली थार मरुस्थल की दीवार है। यही राजस्थान की जल जीवन रेखा है। बारिश, नदियां, खेती सब इससे जुड़ा हुआ है। अगर अरावली नहीं रही तो जल संकट, कृषि संकट, बारिश में भारी गिरावट और सबसे बड़ा खतरा रेगिस्तान का विस्तार दिल्ली और यूपी तक। इसलिए एनएसयूआई ने लोगों को जोड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। दरअसल ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है 20 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। फैसले में कहा गया जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू आकृति ही अरावली मानी जाएगी। विरोध करने वालों का कहना है कि इस परिभाषा से अरावली की 90% पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएगी। यही डर सड़कों पर गुस्से में बदला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चेतावनी दी, अरावली राजस्थान के लिए फेफड़ों जैसी है। अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा सब खुलकर सरकार के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। जिस प्रकार यहाँ जोधपुर की धरती से शुरुआत की, जो जोधपुर की धरती यहाँ के लोग मां माता देवी विष्णु ने अपने एक पेड़ को बचाने के लिए अपने हजारों लोगों को इस संगठन में साथ में लेकर उन्होंने अपने सर का धड़ से अलग करने का काम किया था। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम जोधपुर के वो वीर धरती के वो वीर पुरुष है जो इस अरावली बचाओ देश बचाओ के आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। एक तात्कालिक बात है कि अगर ये अरावली नहीं बचेगी तो वन्य जीव नहीं बचेंगे, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। इस अरावली की गोद में हजारों लाखों युवा, हजारों लाखों किसान अपनी रोजगार की जो आवनी है वो हमेशा चलाते हैं। पर इन्हीं को मुद्दों को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 100 मीटर के जो नीचे अरावली उसे अरावली नहीं माना जाएगा, तो 100 मीटर के ऊंचे उन्हें अरावली माना जाएगा। उन्हीं के तहत आज अरावली बचाओ देश बचाओ के आंदोलन को मजबूत किया है। और ये आह्वान जोधपुर से नहीं, आने वाले 26 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा कूच करके आह्वान करेंगे। अगर वहां भी नहीं हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा कूच करेंगे और सदन का घेराव करने का काम करेंगे। अब सरकार की बात भी सुनिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पाती अलवर के नाम पत्र में कहा, अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा नई नहीं है। ये नियम 2002 में गहलोत सरकार के समय तय हुआ था। उन्होंने साफ किया 100 मीटर ऊंची पहाड़ी का शिखर से आधार तक पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। 500 मीटर के भीतर की 2 पहाड़ियों के बीच की जमीन भी अरावली में शामिल होगी। उनका दावा 90% अरावली खत्म होने की बात सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है। सोचिए अगर राजस्थान की अरावली खत्म हो जाए तो क्या होगा?
रेत का समंदर दिल्ली तक पहुंच जाएगा, नदियां सूख जाएंगी और पानी सिर्फ तस्वीरों में बचेगा। आज अरावली को लेकर राजस्थान में सियासी और सड़क दोनों पर भूचाल है। खनन को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अब उग्र प्रदर्शन। तो सवाल अब आपसे है, क्या अरावली सच में खतरे में है या फिर राजनीति में सच दबाया जा रहा है? आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। जोधपुर से ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।